हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आज उपस्थित हूँ। अभी फिर उपस्थित हूँ। मेरी पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का स्कूल वगैरह क्या है। ठीक है, दूसरे वीडियो में स्कूल वगैरह देख लिया है, पहले वाले में मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह तमाम चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों ने देख लिया है। अभी हम लोग शुरू करने वाले थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक्चुअली मेरा वीडियो पहले से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप सही से पढ़ सकते हैं। तो मैं उस टॉपिक को फिर दोबारा लेकर के नहीं चल रहा हूँ। आप जिसको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरा पुराना वाला वीडियो जो 1 महीना पहले हमने अपलोड किया है उसको देख ले। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे लर्निंग। जैसा कि आप लोग बहुत ही परिचित होंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा होगा आपके समय में। जिस भी सत्र में आप तो बुजुर्ग हो गए, तो क्या करना है, आप लोग जो है काफ़ी मैच्योर लर्नर हैं, तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लर्निंग क्या है, लर्निंग के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में लर्निंग समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लर्निंग क्या है, उसका टाइप वगैरह तमाम चीज़ें। ठीक है, लर्निंग अधिगम, जिसको हम सीखना कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, खास करके जो बीटीसी किए रहते हैं, वो लोग क्या रहते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे लर्निंग अधिगम दे दिया तो उसका मतलब सीखना भी नहीं समझ पाते। तो खैर, अब तो काफ़ी तेज़ हो गए हैं बच्चे, सारे लोग तेज़ हो गए हैं। जो लोग मनोविज्ञान से पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर मनोविज्ञान से पहले से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो नॉर्मल है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, अधिगम और सीखना एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ठीक, तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग को अगर हम एक लाइन में कहें तो व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। अगर हम लर्निंग की बात करें तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किसके माध्यम से, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, यानी प्रयास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हम तो सीधे सीधे कहते हैं लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। तो हर एक प्रकार के व्यवहार में हुए परिवर्तन को हम सीखना तो कह नहीं सकते। भाई हमें बुखार हो गया, अब हम जो है सोए रह गए दिन भर, अब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, अरे यार क्या है, पूरा मन नहीं लग रहा है, एकदम बहुत परेशान है। तो क्या आपको लर्निंग हो गई? नहीं हुई। आप क्रिकेट के फील्ड में गए और बहुत ज़्यादा मेहनत आपने कर दी, बहुत मेहनत किया, मेहनत करते करते आप थक गए, थकने के बाद आपको नींद आने लगी या फिर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, क्या उसको हम लर्निंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, तो दवा खाने से या फिर फील्ड में मेहनत करने से, इस तरीके से अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम लर्निंग नहीं कहते हैं। लर्निंग हम किसको कहते हैं? लर्निंग हम उसको कहेंगे जिसमें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस सम्मिलित होगा। ठीक है, 2 चीज़ें और मैं जोड़ूंगा, आपका ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन। ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन, लर्निंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? लर्निंग में आपका ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू क्या? ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। इसको हम कह सकते हैं कि लर्निंग के कंपोनेंट, लर्निंग के जो कंपोनेंट हैं वो होते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ये देखिए, कहीं कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, आपको किसी भी बुक में ये दोनों चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन आप इस चीज़ को
डायरेक्टली अगर आप लोग खुद आपके घर में बच्चे हैं, उनकी जो लर्निंग होती है, जो घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनकी जो लर्निंग होती है, उनका जो सीखने का पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से होता है। मम्मी खूब अच्छे से क्रीम पाउडर लगा रही हैं, खूब एकदम शीशा वीसा पे देख करके एकदम अच्छे से बाल बाल बना रही हैं। बच्चा क्या करेगा, उसको तो मालूम नहीं है कि मम्मी कौन सा क्रीम लगाती हैं, कौन सा क्रीम अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है, बाल को कैसे बनाना है। वो क्या करेगा, वो जाएगा, टूथपेस्ट भी रखा है, वो दिख रहा है क्रीम के जैसा है, टूथपेस्ट निकाला और उसने उठा करके पूरे चेहरे पर लगा लिया। तो उसकी लर्निंग किस तरीके से हो रही है, लर्निंग हो रही है उसमें। और लर्निंग कैसे हो रही है, लर्निंग हो रही है ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मम्मी क्या क्या कर रही हैं, पापा क्या क्या कर रहे हैं, पापा कैसे चल रहे हैं। पापा मान लीजिए कि रोज़ ड्रिंक करके आते हैं और रोज़ जो है मम्मी को हड़का करके बुलाते हैं, इधर आओ सुनो, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। तो क्या होता है, बेटा भी धीरे धीरे क्या करता है, ऑब्जर्व करता रहता है, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन। वही ऑब्जर्वेशन जब उसके ऑब्जर्वेशन में स्थायित्व आ जाता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, और धीरे धीरे वो लगातार कई दिन से वो लगातार एक ही व्यवहार को वो देख रहा है कि मम्मी रोज़ क्रीम लगा रही हैं, इस प्रकार का एक सफ़ेद कलर का निकलता है, उसमें से वो ऐसे ऐसे लगा करके ऐसे ऐसे लगा लेती हैं, बाल ऐसे ऐसे बनाती हैं। तो वो रोज़ ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो पहला जो स्टेज होगा लर्निंग का, वो क्या करता है, बच्चा अगर एक छोटा बच्चा है, उसकी जो लर्निंग होगी वो सबसे पहले ऑब्जर्व करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है इमिटेशन। जब वो ऑब्जर्व कर लेता है, सही तरीके से देखता रहता है, तो ऑब्जर्वेशन के बाद उसमें आ जाता है कि यार मैं भी इसको कर सकता हूँ, मुझे में भी क्या दिक्कत है, मैं कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। देखो मम्मी अगर कर लेती हैं तो देखो कितनी गोरी लगने लगती हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो हर एक जीव को प्रशंसा, अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है। इसलिए बच्चों में भी यह व्यवहार जन्मजात होता है। उनको जन्म से ही उनमें ये होता है कि उनको एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एरा की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो वो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एरा क्रिएट करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद वो इमिटेट करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। ठीक है, निरीक्षण सबसे पहली जो हमारी सीखने की स्टेज होता है, वो निरीक्षण से सीखता है, इसके बाद अनुकरण से सीखता है। ओके, इसके बाद तीसरा होता है आपका प्रैक्टिस। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है। अब क्या करेगा कि चलो ठीक है, एक बार तो उसने मम्मी को देख लिया कैसे वो क्रीम लगा रही है, ठीक है, मम्मी को देखा, ऑब्जर्व किया। इसके बाद मम्मी को देख करके उसने नकल करने का प्रयास किया या अनुकरण करने का प्रयास किया। तो उठा करके वो क्रीम के बजाय टूथपेस्ट या फिर कोई भी चीज़ उठा करके, कितना मात्रा में लगाना है ये मालूम नहीं है उसको, अब क्या करेगा, गिराया और ढेर सारा जब क्रीम गिर गया उसको उठा करके चेहरे पर लगा लिया, एकदम भूतों जैसा आ गया। और मम्मी पापा देख करके एकदम हैरान, ये क्या कर लिया। तो वो जो है आपका क्या हो गया, वो इमिटेट कर लिया, इसके बाद ऑब्जर्वेशन किया, फिर इमिटेट कर लिया। अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगेगा तो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। अरे यार चलो ठीक है, इतना क्रीम लगाना, थोड़ा ज़्यादा क्रीम लगा लिया, ज़्यादा वाइट हो गया। तो जैसे ही बाहर निकला, अरे ये क्या किया तुमने, तो मेरा क्रीम बर्बाद कर दिया तुमने, इतनी महंगी क्रीम है, तुम बहुत पागल हो, तुम बहुत मेरा नुकसान करते हो। तो जब उसको डांट लगने लगी, उसको अस्वीकृति मिलने लगी, तो वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करना शुरू करेगा। अरे यार चलो ठीक है, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, कल क्या करेगा कि यार पहले ज़्यादा लगाएगा, तो ज़्यादा लगा करके उसको डांट पड़ गई, फिर क्या करेगा, एकदम कम लगाएगा, तो अगर उसको डांट पड़ गई तो क्या करेगा, थोड़ा और ज़्यादा लगाएगा। फिर धीरे 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 वो क्या कर जाएगा, एक प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो जो है परफेक्ट हो जाएगा, उसके अनुभव में आ जाएगा कि ये क्रीम हमें लगानी है और इतनी मात्रा में अगर हम क्रीम लगाएंगे तो हमारे चेहरे पर अच्छे से दिखेगी और हम स्मार्ट दिखेंगे, हम अच्छे दिखेंगे, हम ब्यूटीफुल दिखेंगे। वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यानी अगर हम कहें कैसे लर्निंग कैसे होती है, हमारी लर्निंग इन 4 स्टेजेस से होकर के ही गुजरती है, निरीक्षण से, अनुकरण से, अभ्यास से और अनुभव से। ठीक है, अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई तो हमारी लर्निंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इसके आधार पर जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं जब बड़े बच्चों के ऊपर, या फिर ऐसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि लर्निंग क्या है, तो लर्निंग है इसके थ्रू और इसके थ्रू होने वाला व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन को हम लर्निंग कभी भी नहीं कहते। हमारा जो सीखना होता है
सीखना जो हमारा होता है कभी भी स्थायी नहीं होता है। वो होता है आपका, आज आपने सीख लिया, कल वो क्या करेगा, कल कुछ दूसरा चीज़ मिल गया या कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हुई तो आप तुरंत उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं, तो वो आपका क्या होता है, वो आपकी लर्निंग होती है, वास्तव में लर्निंग होती है। ठीक है, देख लेते हैं कि अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब क्या होता है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। चलिए नीचे ही देख लेते हैं। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अपेक्षाकृत स्थायी, ओके, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। तो अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब क्या हो गया, ये सदा के लिए, एकदम हमेशा के लिए ये स्थायी नहीं होता है। एक निश्चित समय के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो किसी चीज़ को सीखता है। इसके बाद जैसे ही वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, वो कोर्स, वो लक्ष्य कंप्लीट हो जाता है, वो लक्ष्य पूरा हो जाता है, वैसे ही उसको वो भूलने लगता है। वो उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लर्निंग क्या है और लर्निंग को हम कैसे पहचानते हैं, किसको हम लर्निंग कहेंगे और किसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। चलिए अब देखते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत ही तेजी से देखेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए अब लंबा हो रहा है वीडियो, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।